हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन, जिसका कि ये 5th पार्ट होने वाला है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ मिक्सिंग। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो ये सिलेबस वाला पार्ट है, आज हम लोग ये मिक्सिंग वाले पोर्शन को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मिक्सिंग क्या होता है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन जो विशेषकर हम लोग हर एक जो मशीन है, जैसे डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, ये 4 मशीन है जो कि आपको पढ़ना है, जो कि मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। और ये 4 मशीन में से कंफर्म है कि कम से कम कोई ना कोई एक आपके एग्ज़ाम में इस साल पूछा जाएगा। और जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि चांसेस हैं कि सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर पूछा जाए, जो कि मैं सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि एक क्लास से 5 से 10 नंबर के सवाल के जवाब मतलब का सवाल है, समझ रहे हो? 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं करेंगे। और 110% सारी चीज़ें समझाने की गारंटी, याद कराने की गारंटी। बस आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर के देख लीजिएगा, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ओके। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग डबल कोन ब्लेंडर को समझेंगे, फिर टरबाइन मिक्सर को पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल रोलर मिल को पढ़ेंगे एंड सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर को पढ़ेंगे। एंड इससे जो एमसीक्यूज आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो थोड़ा सा मिक्सिंग क्या होता है, मिलाना। कोई भी दो चीज़ों को मिलाना मिक्सिंग कहलाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर ये एक है और ये दो गो है ना, ये दूसरा है, ये दो प्रोडक्ट हैं, इस दोनों को अगर मिक्स करना है तो अगर मिला देंगे तो वही प्रोसेस मिक्सिंग कहलाता है। या फिर आप ले लेते हैं कि ये कुछ इमिसिबल चीज़ें भी होती हैं, जैसे ऑयल है और वाटर है ना, ये जल्दी आपस में घुलेगा नहीं, तेल ऊपर चल जाता है पानी नीचे, लेकिन इसको घुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं अलग अलग मशीन है जिसके द्वारा इसको घुलाया जा सकता है। या फिर कुछ इमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं जिससे कि वो घुल जाता है ना। तो मिक्सिंग क्या है, देखो, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है इन विच 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स किए जाते हैं, मिक्सड टुगेदर। कहने का मतलब है कि मिक्सिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है, वह प्रक्रिया मिक्सिंग कहलाती है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन आउट ऑफ ऑल, यानी कि और सभी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो यही प्रक्रिया है। जो भी आपका यूनिट ऑपरेशन, जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग, यानी कि दो चीज़ों, दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करना मिक्सिंग कहलाती है, ठीक है। अब मिक्सिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर नाम से समझिए, डबल मतलब दो, कोन मतलब कोनिकल शेप एंड ब्लेंडर मतलब मिक्सर, उसी को मिक्सर भी कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना ही होता है। यानी कि ऐसा, इसके नाम से ही आपको अपीयरेंस पता चल गया कि यहाँ पर दो कोन बने होते हैं। देखिए दिखता कैसे, ये एक ऊपर से कोन है और निचला कोन नीचे से है ना। दो कोन हो गया, डबल कोन, एंड ब्लेंड करने के काम आता है, तो ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है। इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं या पाउडर्स वगैरह होते हैं, इसमें आपका ये ओपन करके डाला जाता है, ठीक है। डाल करके लॉक किया जाता है, लॉक करने के बाद इसको घुमाया जाता है एंड स्लोइंग स्पीड में ये घूमता है एंड प्रॉपर घूमता है, तो इससे अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। फिर वापस से इसको डिस्चार्ज कर लिया जाता है, यानी निकाल लिया जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या रहा है। इट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन है दैट इज़ यूज टू मिक्स और ब्लेंड ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स, यानी कि एक ऐसा मशीन है जो कि ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, किसका उपयोग, ये किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऐसे स्टील जिसमें जंग नहीं लगेंगे, जिससे कि कंटामिनेशन नहीं होगा। एंड इट हैज़ डिफरेंट कैपेसिटीज डिपेंडिंग ऑन द नीड, यानी कि अलग अलग कैपेसिटी के डबल कोन ब्लेंडर आते हैं, छोटा बड़ा बहुत बड़ा इस टाइप के आते हैं, है ना। आपको कितने बड़े की नीड है उसके हिसाब से होता है, ठीक है।
इसी प्रकार से कुछ ये घूमता है और इसमें मिक्सिंग होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है देखो, प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पे ये मिक्सिंग करता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सियल मिक्सिंग एज द पाउडर मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक्सियल मिक्सिंग मतलब क्या हुआ, यानी कि अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है। जैसे ये देखो डबल कोन ब्लेंडर, ये ऊपर से एक हो गया, ये नीचे से हो गया, और ये अपने एक्सिस, जैसे कि अगर देखे होंगे कि ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, तो ये इसलिए इसको कह देंगे एक्सियल मिक्सिंग। एंड एक्सिस के अकॉर्डिंग जब रोटेट करेगा तो पाउडर जो है कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में पाउडर मूव करेगा, जिससे कि प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी। ठीक है, वेरी गुड। एंड कह रहा था ब्लेंडिंग विल टोटली डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। एंड जो ये ब्लेंडिंग या मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है प्रॉपरली इसके रोटेशन के हिसाब से डिपेंडेंट होता है कि कितने स्पीड से आप रोटेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रॉपर मिक्सिंग या ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी इसका जो संरचना है, बनावट है, वो कैसा होता है। इट हैज 2 कोन शेप्ड ब्लेंडर। इसमें 2 कोन शेप्ड ब्लेंडर होते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, कोन शेप्ड है ब्लेंडर। एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर एट द बेस। यानी बेस के पास ये ज्वाइंट होते हैं, ये ऊपर से एक नीचे से, ये ऊपर से नीचे से प्रॉपरली ज्वाइंट होता है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय 2 लेटरल सपोर्ट्स। एंड 2 लेटरल सपोर्ट के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, एक नीचे से एंड एक इधर से। देखो लेटरल मतलब क्या होता है, बगल, है ना, अगल बगल से, ये आसपास से अपने पास, मतलब क्या होता है, लेटरली सपोर्ट में होते हैं। एक तरफ क्या होता है, ड्राइविंग मोटर लगे होते हैं, जिसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि वन ऑफ देम इज कनेक्टेड विथ ड्राइविंग मोटर, यानी कि उसमें से एक जो है, ये जो दोनों तरफ लेटरल सपोर्ट है, उसमें से एक तरफ क्या होता है, ड्राइविंग मोटर लगा होता है, जिससे कि वो क्या कहते हैं आपका चलता है। ठीक है, अब इसके वर्किंग की बात करते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। इन दिस पाउडर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ द ब्लेंडर, यानी कि पूरा ब्लेंडर को भर नहीं देंगे, जिससे कि मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, तो 2/3 हिस्सा ही भरते हैं, पूरे ब्लेंडर का 2/3 हिस्सा ही भरते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन आपका 30 to 100 रोटेशन पर मिनट होता है, यानी 30 से 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है रेट ऑफ रोटेशन, किसका, आपका डबल कोन ब्लेंडर का। एंड मिक्सिंग की अगर बात करें तो मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन की वजह से, चूंकि वो रोटेट कर रहा होता है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से मिक्सिंग होती है। ठीक है, वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम ऑफ द ब्लेंडर। एंड यहाँ पे जब मिक्सिंग हो जाती है तो बॉटम यानी निचले सिरे से इसके इस चीज़ को ओपन किया जाता है, ढक्कन को, और यहाँ से फिर निकाल लिया जाता है प्रोडक्ट। एंड सेफ्टी गार्ड इज अप्लाइड आफ्टर लोडिंग, यानी कि अगर मान लो प्रोडक्ट भर दिए तो इसके ऊपर सेफ्टी गार्ड यानी ये ढक्कन लगा दिया जाता है, ताकि वो लीकेज ना हो, गिरे ना, है ना। एंड बिफोर अनलोडिंग द ब्लेंडर, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग से पहले सेफ्टी गार्ड्स लगा दिए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत ना आए। ये है इसका वर्किंग। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग में अलग अलग इंडस्ट्रीज मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इजी है, आसानी से इसको मेंटेन किया जा सकता है। एडवांटेज मतलब होते हैं फ़ायदे, पहला कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मेंटेनेंस ईजी है, एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग इज़ डन विद इट, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से एक समान मिक्सिंग होती है। इसका मेन फीचर यही है कि यूनिफॉर्मली मिक्स करता है ना, ये लाइन याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यूनिफॉर्मली मिक्सिंग करने के लिए ड्राई पाउडर्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डबल कोन ब्लेंडर। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी हैंडल्ड इजीली, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा जो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, है ना, मात्राओं जो ज़्यादा मात्रा में मटेरियल्स को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेता है, बड़ा मशीन है ना। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल विद ग्रेटर साइज, अगर बड़े बड़े साइज का पार्टिकल है तो उसको कैसे मिक्स करेगा, है ना। लेकिन ये छोटे छोटे साइजेस के पार्टिकल जैसे पाउडर और ग्रेन्यूल्स हैं उसको मिक्सिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके डबल कोन ब्लेंडर ओवर हो गए। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया, मिक्सिंग क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2 या मोर इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करते हैं, वो प्रोसेस मिक्सिंग कहलाती है। एंड डबल कोन ब्लेंडर जो है ये किस चीज़ के मिक्स करने के लिए यूज़ होता है, मिक्स या ब्लेंड करना, किसको ब्लेंड करना, ग्रेन्यूल्स या पाउडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड इसका जो बॉडी होती है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। एंड प्रिंसिपल में ये एक्सियल मिक्सिंग करता है, पाउडर डिफरेंट रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
डिपेंडेंट ऑन द रोटेशन। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें 2 कोन शेप्ड ब्लेंडर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एंड दोनों बेस के पास ज्वाइंट होते हैं, दोनों बेस के पास, एंड लेटरली दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, एंड एक तरफ ड्राइविंग मोटर्स लगे होते हैं, एक तरफ ड्राइविंग मोटर लगा हुआ है, वेरी गुड, जहाँ से ऑपरेट किया जाता है। एंड पूरे डबल कोन ब्लेंडर का कितना हिस्सा भरा जाता है, मात्र 2/3 हिस्सा ही भरा जाता है, एंड इसका रेट ऑफ रोटेशन 30 से 100 रोटेशन पर मिनट रखा जाता है। एंड मिक्सिंग यहाँ पर होता है रोटेशनल मोशन के कारण, ठीक है, चूंकि घूमता है इसके वजह से मिक्सिंग होती है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है बॉटम ऑफ द ब्लेंडर, यानी कि ब्लेंडर के बॉटम से नीचे से प्रोडक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। सेफ्टी गार्ड लोडिंग और अनलोडिंग के बाद, है ना, लोडिंग के बाद और अनलोडिंग से पहले अप्लाई किया जाता है ताकि सुरक्षित रहे चीज़ें। एडवांटेज में ये यूनिफॉर्मली मिक्सिंग करता है, डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, एंड नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल साइज विद ग्रेटर साइज, पार्टिकल अगर जो बड़ा है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली स्लाइड 2 बार आ गई है, तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। एंड अब आ जाते हैं टरबाइन मिक्सर, यानी कि अब हम लोग, चूँकि मैं मिक्सिंग में चारों इक्विपमेंट्स, चारों मशीन पढ़ाने वाला हूँ। पहला मशीन हमारा डबल कोन ब्लेंडर कवर हो गया, डबल कोन ब्लेंडर कवर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग टरबाइन मिक्सर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टरबाइन मिक्सर, टरबाइन मिक्सर यानी कि मिक्सर जानते हैं, घर में आपने मिक्सर देखा होगा, कुछ उस प्रकार से ये भी काम करता है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको मैं समझा देता हूँ, ये पहले पढ़ते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या कुछ होता है। कह रहा टरबाइन मिक्सचर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन मिक्सिंग मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड। विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे आप विस्कोसिटी को आसान भाषा में समझे तो गाढ़ापन, जैसे पानी और तेल, ठीक है। तो पानी और तेल में बात करें तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है बताओ, तो पानी थोड़ा पतला होता है, आसानी से फ्लो करता है, जबकि तेल थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में गाढ़ा है, तो तेल का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। जबकि पानी या फिर दूध, तो दूध का भी विस्कोसिटी कम है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों की मिक्सिंग की जाती है जो कि विस्कोसिटी कम होते हैं, लिक्विड्स के विस्कोसिटी के लिए यहाँ पर, मतलब लिक्विड्स के मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टरबाइन मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग द लो विस्कोसिटी लिक्विड, यानी कि मान लो पानी और दूध को मिक्स करना है, ऐसे तो ये इजीली हो जाता है, लेकिन कुछ और चीज़ें हों जो थोड़ा पतला पतला हो और आपस में मिक्स करना हो तो उसको मिक्स किया जाता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन, जो मीडियम विस्कोसिटी वाला हो उसको भी मिक्स कर देगा, ठीक है, गुड। एंड प्रिंसिपल बात करें तो ध्यान रखना, ये टर्बुलेंट मतलब जानते हो, टरबाइन मतलब समझ रहे हो, जैसे मोटर घूमता है तो उसको टरबाइन कहते हैं ना, उसमें टरबाइन लगा होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर ऐसे करके कुछ होते हैं, है ना, ये देखो आपका ब्लेड इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के इसके ऊपर चक्री लगी होती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, जिसके हिसाब से जो भी नीड है उसके हिसाब से। जैसे प्रॉपरली मिक्सर जानते हो ना, मिक्सर, उसमें पानी और कुछ भी डाले और उसके बाद मिक्स करना है, गनगना दिए, घुमा दिए, पूरे पूरे से तोड़ मचोड़ के सब कुछ को मिक्स कर देता है, जस्ट लाइक दैट ये भी वैसा ही काम करता है, ठीक है। तो उसके अलग अलग टाइप्स के आपके यहाँ पर ब्लेड लगे हुए हैं जिसके हिसाब से काम करता है। ये पहले घुमाता है बहुत जोर से, दे कैन क्रिएट अ टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड को बहुत जोर से घुमाएगा, टर्बुलेंट मूवमेंट करेगा, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, चूंकि घूमेगा तो बाहर की ओर भी फेंकाएगा, एंड रोटेशनल मोशन, है ना, चूंकि घूम रहा है, तो टर्बुलेंट मूवमेंट ये पहले बात तो क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें किससे बना होता है, कह रहा है दे आर मेड अप ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, सबसे पहले नीचे एक सर्कुलर डिस्क होती है, वेरी गुड, विच हैज शॉर्ट ब्लेड्स ऑन इट, जिसमें कि छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं, देखो मान लो ये ब्लेड्स लगे हैं, ठीक है। द ब्लेड्स में वेरी इन शेप एंड साइज, देखो ब्लेड अलग अलग हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के ब्लेड हो सकते हैं। दे में बी स्ट्रेट और कर्व्ड और डिस्क टाइप, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, डिस्क के जैसा हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। फ्लैट ब्लेड टरबाइन प्रोड्यूसेज रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो ये फ्लैट ब्लेड्स हैं, ये जो फ्लैट ब्लेड्स हैं, ये जो फ्लैट ब्लेड्स हैं, ये फ्लैट ब्लेड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के रेडियल, रेडियल मतलब क्या हुआ, बगल बगल जो होता है ना, जैसे ये देख लो आपका, इसका जो ये रेडियल और टेंजेंशियल इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास के चीज़ों को बहुत तेज़ी से घुमाता है, टरबाइंस प्रोड्यूस करता है। एंड एक्सियल फ्लो इज सीन पिच्ड ब्लेडर टरबाइन, यानी कि एक्सियल फ्लो होता है जिस वजह से प्रॉपरली अच्छे से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। वर्किंग की अगर बात करोगे तो मिक्सचर इज फिल्ड थ्रू ओपन एट इज एज इट ओपनिंग एट इट्स टॉप, यानी कि मान लो ये इस तरीके से मिक्सर होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, है ना, और यहाँ से आपको ऑपरेट किया जा रहा है,
तो सबसे पहले ऊपर से सारा सामान डालेंगे, फिल्ड डालेंगे। तो ये बोल रहा है मिक्सचर इज फिल्ड, मिक्सचर को फिल्ड किया जाता है ऊपर के टॉप से। देयर इज ए ड्रम विद इन विथ हिम विच मिक्सिंग ब्लेड्स रिवॉल्व, यानी कि एक ड्रम लगा होता है, देखो ये ड्रम है जिसमें ये घूम रहा होता है। एंड इट स्पीड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, यानी कि मटेरियल कैसा है उसके आधार पर स्पीड रखते हैं, बहुत तेज़ी से स्पीड रखना है या कम रखना है तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड रेडियल फ्लो विथ इम्पेलर एंड ऑन द वेसल वॉल, यानी कि जो ये वेसल्स हैं इसके वॉल पर बहुत ज़्यादा इम्पेलर जब घूमता है तो रेडियल फ्लो होता है, जिसके कारण की मिक्सिंग हो जाती है मटेरियल्स का। प्रॉपर मिक्सर के जैसा काम करता है, जैसे आपके घर में मिक्सर है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो दे आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी कि ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन कोई चीज़ों का कराना है उसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन कराना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग इमल्सन, इमल्सन बनाना हो जैसे तेल और पानी को मिलाना हो तो उसमें भी आपका क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है। सस्पेंशन बनाना हो सॉलिड और लिक्विड, कोई मान लो कि सस्पेंशन, इमल्सन मतलब क्या, ऑयल प्लस वाटर को अगर मिक्स करेंगे दो इमिसिबल लिक्विड को तो वो इमल्सन कहलाता है। जबकि सस्पेंशन में अगर लिक्विड में कोई सॉलिड को ऐड करेंगे जो घुलता नहीं है, जैसे पानी में आप चीनी घुलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि पूरे प्रॉपर घुल जाते हैं, लेकिन पानी में अगर मिट्टी को घोलोगे या बालू को घोलोगे तो घुलता नहीं है ना, वो बाद में बैठ जाता है ज़मीन में, तो वो कहीं ना कहीं सस्पेंशन है। तो इमल्सन सस्पेंशन सिरप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस की बात करोगे तो दे जनरेट हाई सीयरिंग फोर्स, ये काफ़ी तेज़ी से सीयर फोर्स जनरेट करता है। सीयर फोर्स मतलब क्या, इसके ब्लेड बहुत तेज़ी से ऐसा फोर्स जनरेट करते हैं जिससे कि किसी भी पार्टिकल्स को कट कर सके। जैसे आप कैंची से पेपर को काटते हो तो वो कैंची पेपर के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको सीयर फोर्स कहते हैं। जस्ट लाइक दैट ये टरबाइन मिक्सर में जो इसके ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड कहीं ना कहीं कोई भी पार्टिकल से टकराएंगे तो उसको बहुत तेज़ी से उसके ऊपर सीयर फोर्स लगाएंगे जिससे कि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं चूर हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो जिससे मिक्सिंग अच्छे से होगी। तो ये हाई सीयर फोर्स जनरेट करता है जिससे कि एंड एट लो पंपिंग रेट, यानी कि बहुत कम पंप करते हुए। एंड दे ऑल्सो सुटेबल फॉर लिक्विड्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड अगर बहुत बड़े मात्रे में तो उसको आसानी से ये मिक्स कर सकता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो दे आर नॉट प्रिफेयर्ड फॉर सॉल्वेंट विथ वेरी हाई विस्कोसिटी। हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अगर बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं लेते हैं। समटाइम्स इट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल बीइंग मिक्सड, यानी कि मिक्सिंग के दौरान कई बार ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो आपने टरबाइन मिक्सर भी पढ़ लिया। हाँ, टरबाइन मिक्सर एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा भी आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है, ट्रिपल रोलर मिल नाम है, ट्रिपल यानी तीन, रोलर मतलब रोलर, समझ रहे हो, रोल करेगा, मिल यानी मशीन, यानी कि ऐसा मशीन जिसमें तीन रोलर लगे होते हैं, एक दो तीन। पहला वाले को फीड रोलर कहते हैं, दूसरे वाले को सेंटर रोल एंड तीसरे वाले को एप्रन रोल। इसमें होता क्या है, तीनों एक दूसरे के चक्कर में घूमता है, तीनों घूमता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड से ये घूमता है ना, मान लो 1 2 और 3। अगर स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करें तो सबसे तेज़ी से 1 घूमता है, उसके बाद 2 घूमता है, उसके बाद 3, सबसे स्लो से तीसरा घूमता है। एंड 1 और 2 के बीच में यहाँ पर मटेरियल को डाला जाता है जिसको मिक्स करना है। एंड ये मिक्सिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे क्रीम और पेस्ट बनाना है ना, पेस्ट टाइप की चीज़ें मिक्स करके बनानी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बीच में यहाँ से जाएगा और ये घूमेगा, है ना, ये देखो घूमेगा अच्छे से, तो घूमने से अच्छे से मिक्स होकर के, और यहाँ पर नाइफ लगा होता है, एक समय पर यहाँ आएगा और नाइफ लगाता है, नाइफ से काट करके उसको निकाल लिया जाता है, मतलब खुरच करके निकल जाता है। ये होती है मिक्सिंग। कह रहा है क्या, दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग, दे आर यूज्ड फॉर द मिक्सिंग सेमी सॉलिड एंड रिजल्ट इन प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट क्रीम वेट मासेस, यानी कि ऑइंटमेंट बनाना हो, क्रीम बनाना हो, पेस्ट बनाना हो, या कोई भी गीला मासेस, वेट मासेस, वही बस सब चीज़ें हो गई। सेमी सॉलिडोजस फॉर्म बनाने के लिए ट्रिपल रोलर मिल का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है, देखो अभी तक मैं बता रहा हूँ आपका जो डबल कोन ब्लेंडर था वो पाउडर और ग्रेन्यूल्स के मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता था। देखो टरबाइन मिक्सचर लो विस्कोसिटी लिक्विड है ना, जिसकी विस्कोसिटी कम है ना, जैसे इमल्सन वगैरह सस्पेंशन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जबकि ट्रिपल रोलर मिल सेमी सॉलिड के मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ना लिक्विड है ना सॉलिड है, मतलब थोड़ा गाढ़ा है, हाई विस्कोसिटी है। जैसे ऑइंटमेंट बनाना हो, क्रीम बनाना हो, पेस्ट बनाना हो, है ना, तो उस कंडीशन में आपके ट्रिपल रोलर मिल इस्तेमाल होते हैं।
प्रिंसिपल की बात करोगे तो ये क्या करता है, ये भी शियर फोर्स जनरेट करता है। शियर फोर्स मतलब क्या होता है, एक दूसरे को चाप के एकदम पूरे अच्छे से करना। इट जनरेट हाई शियर फोर्स बाय डिफरेंट स्पीड एंड नैरो स्पेस बिटवीन रोलर्स। यानी ये मान लो 3 रोलर है, इस तीनों रोलर के बीच में कम स्पेस होता है तो वहाँ प्रोडक्ट जाएगा और उसको एकदम अच्छे से चाँपता है ना, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाती है। ड्यू टू दिस शियर पार्टिकल्स गेट क्रश्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म सेमी सॉलिड बेस। इससे क्या होता है, घूमने के दौरान सेमी सॉलिड बेस का निर्माण होता है, अच्छे से निकल जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, बना कैसे होता है, देयर आर 3 रोलर्स इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ इक्वल डायमीटर। तीनों रोलर इक्वल डायमीटर यानी एक ही साइज के तीनों रोलर होते हैं, ठीक है, तीनों रोलर एक ही साइज के होते हैं, अलग अलग साइज नहीं, सेम साइज के होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील यूजुअली, है ना, और ये जो बने होते हैं रोलर वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। अरेंज पैरेलल मतलब एक समान, देखो एकदम एक समान लगे हुए हैं, साइज भी समान होता है। एंड दे आर फिक्स्ड इन अ फ्रेम, और एक फ्रेम में फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं ऐसे ही लगा होता है, एकदम प्रॉपर फ्रेम लगा होता है, उसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड अ हुपर इज फिक्स्ड विद इन फर्स्ट एंड 2 रोलर, यानी कि पहला और दूसरे रोलर के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में हुपर लगे होते हैं, जिससे कि मटेरियल डाला जाएगा, जिसको मिक्स करना है पहले और दूसरे के बीच में डालते हैं, ठीक है ना। एट लास्ट देयर इज अ रिसीवर अटैच्ड, लास्ट वाले के सामने रिसीवर लगे होते हैं, देखो, है ना, जिससे कि प्रोडक्ट रिसीव होता है। और यहाँ एक नाइफ लगा होता है, चाकू टाइप का, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ें यहाँ से सट सट के इसमें चिपक जाएगा, तो वो खुरच खुरच के निकालता है, ठीक है। वर्किंग में बात करें तो फर्स्ट रोलर इज कॉल्ड रिसीविंग रोलर, पहले रोलर को रिसीविंग रोलर कहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव होता है, जो कि क्या कहते हैं, विच रोटेट्स एट स्पीड लोअर देन द सेकेंड रोलर। सॉरी, मैंने यहाँ पर जो स्पीड ऑफ रोटेशन बताया वो मिस्टेक बताया था, है ना, पहला सबसे स्लो पर होता है ना, देखो बात को समझो, पहला सबसे स्लो पर होता है, दूसरा तीसरा, सब इस तरीके से होगा, सबसे पहला का स्पीड सबसे कम होता है, दूसरे का स्पीड सबसे ज़्यादा, तीसरे का स्पीड सबसे, है ना, उससे भी ज़्यादा। यानी का मतलब हुआ कि फर्स्ट रोलर इज कॉल्ड रिसीविंग रोलर, रोटेट एट स्पीड लोअर देन सेकेंड रोलर, यानी कि दूसरे से कम स्पीड पर पहला चलता है, ठीक है। पहला का स्पीड सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा स्पीड दूसरे का होता है, उससे ज़्यादा स्पीड तीसरे का होता है, ठीक है। वो मेरे से कन्फ्यूजन, ऐसा अक्सर होता है मिस्टेक, देखो मेरे से कन्फ्यूजन हो गया तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ कि जो ट्रिपल रोलर मिल में तीनों जो रोलर होते हैं उसका स्पीड का क्या ऑर्डर है, तो पहला सबसे कम, उससे ज़्यादा दूसरा, उससे ज़्यादा तीसरा, ठीक है, गुड। कह रहा है क्या, क्योंकि पहला और दूसरा तेज़ी से घूमेगा तो उसमें ऊपर में मटेरियल डालने में नहीं बनेगा ना, हाँ। कह रहा है कि पहला रोलर जो है वो कहीं ना कहीं स्लोअर होता है सेकेंड से, एंड रोलर हैज लोअर स्पीड देन थर्ड रोलर, वही बोल रहा है। फिर सेकेंड रोलर के पास जो स्पीड है वो थर्ड रोलर से भी कम होता है, यानी ओवरऑल थर्ड का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। कह रहा है द फीड इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर, पहले और दूसरे बीच में फीड को डालेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, द मूवमेंट ऑफ रोलर एग्रीगेट एंड क्रश द पार्टिकल, यानी कि ये जो आपका रोलर का मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक जगह एग्रीगेट होंगे और आपस में क्रश हो जाएंगे, यानी कि चुरा जाएगा पूरा अच्छे से। एंड फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड, और वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन रिलीज इनटू रिसीवर, और रिसीवर में हम लोग रिसीव कर देंगे, एंड लास्ट थर्ड रोलर से हम लोग रिसीवर को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आपको पता चल गया होगा कि इसका उपयोग क्या है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्रीम बनाना, पेस्ट बनाना, कोई भी सेमी सॉलिड फॉर्म है वो यहाँ से बन सकता है, ट्रिपल रोलर मिल से समझ सकते हैं। एडवांटेज में दे प्रिपेयर द सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड प्रिपेयर बेसिस फॉर द ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के लिए जो आधार बेसिस बनते हैं ना, आप पढ़ेंगे जब सिरप बनाना होगा, इमल्सन सस्पेंशन, उसके लिए अलग बेस बनता है, बेस में ही मेडिकामेंट्स को मिला करके दवाई बनाया जाता है। तो बेस बनाने के लिए, ऑइंटमेंट बनाने के लिए जो ऑइंटमेंट का बेसिस वगैरह होते हैं जिसमें दवाएं मिलाई जाती हैं, तो वो बेस बनाने के लिए भी वो सेमी सॉलिड होता है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर मटेरियल्स हुज विस्कोसिटी इज 5 पास्कल पर सेकेंड, यानी कि जिसकी विस्कोसिटी थोड़ा सा 5 पास्कल पर सेकेंड के हिसाब से, उसके लिए इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं इस मशीन का, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजिनाइजर, है ना, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजिनाइजर जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने क्या बताया, देखो मिक्सिंग पढ़ना था, डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर पढ़ना है, तो इसको देख लीजिए फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर एंजॉय कीजिएगा। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, तो समझिए बात को, ये होता कैसा है,
इमल्सन बनाने के लिए खास करके इस्तेमाल होता है। मान लो तेल और पानी है, मिक्स नहीं हो रहा है, कैसे मिक्स करेंगे? ये कुछ ऐसा होता है ना कि आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा होता है कुछ, ये इस प्रकार से उसके हैंडल लगे होते हैं और इसका एक हेड वाला फेस होता है और उसमें ब्लेड्स वगैरह लगे होते हैं। मान लो तेल और पानी है, मिक्स नहीं हो रहा है, तेल और पानी को एक मतलब कोई भी चीज़ों में डाल लो, बर्तन में डाल लो, वेसल में डाल दो, और डालने के बाद आपको उस मशीन को उसमें डाल के घुमा दो जोर से, है ना, तो उससे क्या होगा, पूरे एकदम तोड़ मरोड़ देगा, सारी चीज़ों को मिला देगा, है ना, वही चीज़ें हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। कह रहा है दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ कोर्स पार्टिकल टू फाइन फॉर्म। मान लो कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल है, उसको तोड़ मरोड़ कर एकदम छोटे छोटे करना है लिक्विड में ही, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। दे आर फास्ट, काफ़ी तेज़ी से करता है, एंड एफिशिएंट होते हैं। इट वेराइटी ऑफ कैपेसिटी 1 ml से 12 लीटर तक का आता है। मतलब कितना, अगर 1 ml वाला सिल्वर मिक्सर होमोजेनाइजर चाहिए तो वो छोटा होगा, 12 लीटर यानी 12 लीटर तक को भी एक बार में मिक्स कर सकता है। प्रिंसिपल, ये सारे शियर फोर्स को जनरेट करेंगे ऑन टर्बुलेंस, यानी मिक्सिंग में, चाहे वो टर्बाइन मिक्सचर हो या फिर सिल्वरजन मिक्सर होमोजेनाइजर हो, ये सब शियर फोर्स जनरेट करते हैं और टर्बुलेंस यानी कि घुमाता है और उसको काटता है, ठीक है। विथ हाई स्पीड रोटर, चूंकि वो रोटेट करता है ना, रोटर लगा। जैसे मान लो आपको पानी और तेल मिलाना है, एक कटोरा लिए, उसमें पानी और तेल डाले, उसमें डाल करके मशीन चला दिए, अंदर में घूमेगा पूरे तरीके से और उसको खत्म कर देगा, सब कुछ को मिला देगा एकदम बराबर। द मटेरियल सर्कुलेट्स विद इन द हेड, ये देखो हेड वाला पोर्शन है, ये देखो हेड वाला पोर्शन है, और ये इसका मोटर है, और बीच में ये साफ्ट लगे होते हैं, जैसे कि ये रोटेट करता है, इमल्सीफाइंग हेड है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये आपका क्या है, मटेरियल सर्कुलेट करते हैं हेड के अंदर, ड्यू टू दिस फ्लूइड रैपिडली ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो फ्लूइड होते हैं, जिस फ्लूइड में वो डालेंगे मोटर, उससे क्या होगा कि वो पूरे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रीम, क्रीम बनाना, सॉस बनाना, इमल्सन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे क्रीम बनाना, सॉस बनाना, इमल्सन बनाना, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। अब इमल्सन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि मान लो ये लिक्विड है वाटर और एक लिक्विड है ऑयल, जो इमिसिबल है, आपस में घुलता नहीं है, लेकिन इस दोनों को अगर किसी इमल्सीफाइंग एजेंट या फिर ऐसे टर्बाइन मिक्सर या फिर आपके जो आपका क्या है सिल्वरजन मिक्सर होमोजेनाइजर, ये सब चीज़ें अगर मिक्स कर देंगे, करने के लिए लगा देंगे तो मिक्स हो जाता है इमल्सीफाइंग एजेंट डाल करके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बनावट कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम, है ना, ये सबसे पहले एक लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम के बने होते हैं। देखो लंबा कॉलम है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ मोटर, जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है, नीचे ऊपर मोटर है। देखो मैं इसका 3 फेज बनाता हूँ, इसके 3 पार्ट हैं मेनली, जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या, समझो बात को। एक तो हेड है, इमल्सीफाइंग हेड, जहाँ से एक्चुअली इमल्सीफिकेशन होगा, और ये मोटर है, और ये बीच में साफ्ट है, यानी 3 पोर्शन, क्या क्या, और चारों बगल स्टैंड लगे हुए हैं, यानी कि ये मान लो मोटर है, ये बीच में साफ्ट है, और ये हेड लगा हुआ है, और ये चारों बगल से स्टैंड लगे हुए हैं। तो यही बोला, लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम है, लंबा होता है, कनेक्टेड टू अ मोटर, सेंट्रली लोकेटेड साफ्ट, बीच में एक साफ्ट होता है, देखो बीच में एक साफ्ट है ना। इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द मोटर, और इसका एक एंड मोटर से कनेक्टेड होता है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द हेड, एंड अदर एंड इसका हेड से कनेक्टेड होता है। वेरी गुड। एंड टर्बाइन ब्लेड आर प्रेजेंटेड इन द हेड, प्रेजेंट इन द हेड, और ये टर्बाइन ब्लेड जो है ना, ये जो ब्लेड होता है, इसके अंदर जो ब्लेड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके हेड में, यानी कि ये जो इमल्सीफाइंग, ये जो आपका है ना हेड, इसी हेड में इसके ब्लेड प्रेजेंट होते हैं। ये आपके देख लो टर्बाइन ब्लेड हैं, ये सब आपके टर्बाइन ब्लेड हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। मैंने क्या बोला बताओ, सिल्वरजन मिक्सर होमोजेनाइजर, जो कि आपका शियर फोर्स और टर्बुलेंस पर डिपेंड कर मतलब जनरेट करता है, ठीक है। अब इस हेड को थोड़ा सा इमल्सीफाई मतलब बड़ा करके दिखाया गया है, जूम करके दिखाया गया है, और भी जूम करके देखना है तो ये देखो, जैसे आपको दिखाया था मैंने, ऊपर में मोटर है, बीच में ये साफ्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो साफ्ट है, उसमें देखो कुछ ऐसे करके टर्बाइन ब्लेड लगे होते हैं, अंदर में कुछ मेस जाल लगा होता है, एक और मेस लगा होता है, और ये आपका क्या है, वेसल है, जिसमें आपका तेल और पानी है। अगर उसमें डाल के आप घुमाओगे तो कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले वो घुमाने की वजह से इसके अंदर घुसेगा, है ना, इसके अंदर घुसेगा, देखो इसके अंदर घुसेगा, और फिर और अंदर जाएगा, एंड अंदर जाने के बाद ये ब्लेड से कटेगा, कटने के बाद ये छोटे छोटे पोर से निकलेगा, निकलने के बाद वापस से उसी के अंदर आएगा, और यहाँ से इस पोर से निकलेगा, इसी तरीके से बार बार प्रोसेस चलेगा, जिस वजह से वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से, ये वाला डायग्राम
और ये वाला डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर एग्जाम में आने के चांसेस हैं, है ना। थोड़ा सा वर्किंग की बात करें तो द हेड ऑफ दिस मिक्सर, इस मिक्सर का जो हेड होता है, पुट अप इनटू द वेसल, यानी वेसल्स के अंदर डालते हैं, वेरी गुड, विच हैज़ द कोर्स मटेरियल, जिसमें कि कोर्स मटेरियल है, यानी कि जो पार्टिकल जिसको कि मिक्स करना है। व्हेन वी स्टार्ट द मोटर, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, द सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स द हेड, यानी कि जो सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है इसको हेड को रोटेट करता है, एंड विच रोटेट्स द टरबाइन ब्लेड, जैसे कि ब्लेड को भी, है ना, टरबाइन को भी रोटेट करता है, एंड द फ्लूइड नाउ मूव्स इनटू द हेड, एंड ये फ्लूइड आपस में मूव करते हैं एंड मिक्सिंग इससे हो जाती है। अब और इससे क्या हो जाता है, फाइन इमल्सन बन के तैयार होता है, जो कि आपके इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के आते हैं, डिफरेंट साइज का आता है, जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग, किस चीज़ को मिक्स करना है उसके हिसाब से आते हैं। एंड इट कन्फर्म वेराइटी ऑफ मिक्सिंग एक्शन, एंड अलग अलग मिक्सिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल में होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, समटाइम्स इट में क्लॉग द पोर्स ऑफ मेस, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे छेद है ना, ये देखो छोटे छोटे जो छेद हैं, ये जो मेस है ना, जाल, उसमें क्लॉग हो सकता है, वो जम सकता है, उसमें जाम लग सकता है, यानी कुछ फंस जाए, जैसे नाला क्लॉग हो जाता है ना, नाले में कचरा फंस जाता है, वैसे कचरा फंसता है, इस वजह से ये मशीन थोड़ा सा इम्प्रॉपर वर्किंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको फिर साफ करना होता है। रिक्वायर्स हाई ऑपरेटिंग पावर, इसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा पावर की जरूरत है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना, इस वजह से इसका इस्तेमाल आप ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। तो ये मिक्सिंग में टोटली मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है मिक्सिंग, डबल कोन ब्लेंडर, ट्रिपल टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एंड इसको जरूर दोबारा लेक्चर्स को देखिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि एक साथ आप चारों मशीन को पढ़े हैं, कन्फ्यूजन हो रही होगी, हमें भी हुआ था, सबको होता है, लेकिन घबराना नहीं है, फिर से एक बार लेक्चर को देखना है एंड रिपीट करना है, और उसके नोट्स बनाने हैं चारों का, और चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में एक पूछा जाएगा, और इम्पॉर्टेंट है डबल कोन ब्लेंडर और सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, दोनों मैंने बता दिया, दोनों का आप अच्छे से डायग्राम बना करके रिवीजन कीजिएगा। बाकी इतना समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ओके, थैंक यू।